जय हिंद। मैं राकेश एपीएससी अकेडमी से आज हम डिस्टेंस एंड टाइम के अंतर्गत एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, नाव तथा धारा, बोट एंड स्ट्रीम। आज हम नाव तथा धारा, बोट एंड स्ट्रीम से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो आज हम डिस्टेंस एंड टाइम के अंतर्गत नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, नाव तथा धारा, बोट एंड स्ट्रीम। ध्यान दीजिएगा, नाव तथा धारा, बोट एंड स्ट्रीम। ध्यान दीजिएगा, पहले समझते हैं धारा क्या होता है। नदी या समुद्र या तालाब के पानी के बहाव को ही धारा कहा जाता है। यदि मान लीजिए नदी, तालाब या समुद्र का पानी शांत है तो उसे हम कहेंगे शांत धारा। लेकिन जब नदी की पानी बहेगी एक रफ्तार में, एक चाल से, तो उसे कहा जाता है धारा। इसी प्रकार से मान लीजिए सबसे पहला केस देखते हैं, शांत जल में नाव, शांत जल में नाव। मान लीजिए ये एक नदी है और यह नदी शांत है, यह है शांत नदी, तो इसे हम कहेंगे शांत जल कहेंगे। अब मान लीजिए इस शांत जल में कोई नाव इस प्रकार से है, तो यह नाव जब गति करता है तो इसे कहेंगे शांत जल में नाव की चाल। मैंने मान लिया कि नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। यह है शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात यहां पर जल शांत है, जल शांत है और नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए जो नदी का जल यदि प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है, तो उसमें गति होगी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, धारा, इसे हम कहेंगे धारा। धारा का अर्थ होता है जब नदी में जल में प्रवाह होता है, अगर जल बह रही है, वह शांत नहीं है, तो इसे हम कहते हैं धारा। और धारा की भी अपनी गति है। मान लीजिए इस धारा की गति है, या धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये जो नाव बह रहा था, ये शांत जल में बह रहा था, मतलब यहां पर x किलोमीटर प्रति घंटा ये नाव की स्वयं की गति है, स्वयं की चाल है। इसमें धारा का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और यहां पर धारा की चाल को मैंने मान लिया है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिएगा, यदि धारा जिसमें जल प्रवाहित हो रहा है, यदि उस पर, यहां पर तो जल शांत था, अर्थात जल का कोई हस्तक्षेप नहीं था नाव की धारा में, नाव की गति में। यहां पर यदि ये आपका है धारा की चाल, यदि पहला केस हम लेते हैं धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, इसको हम निकालते हैं। मान लीजिए ये है नाव और ये है धारा, यह धारा।
ध्यान दीजिएगा, यह है धारा। अब यहां पर धारा की खुद की चाल है, धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, और शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात जल यदि शांत होता तो नाव को अपनी स्वयं की गति से यदि बहता है, तो यहां पर नाव की शांत जल में नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर देखिएगा कि पानी का खुद का एक बहाव है, रफ्तार है, चाल है, गति है, कितना है y किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि इसी दिशा में यह नाव बहेगी, यदि इसी दिशा में नाव बहेगी, तो नाव की खुद की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पर धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात जब नाव बहेगा तो उसे साथ ही साथ धारा की भी चाल मिलेगी। तो यहां पर ओवरऑल धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहां पर नाव की शांत जल में नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ओवरऑल धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इसी में हम दूसरा केस देखते हैं, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यह धारा है, यह है नदी की धारा। नदी की धारा का अर्थ है नदी का जल जब प्रवाहित हो रहा है तो इसे कहेंगे धारा, नदी की धारा है। मान लीजिए नदी की धारा, धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यह नाव, ये जो नाव है, यह है नाव की शांत जल में नाव की चाल है, शांत जल में नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिएगा, मान लीजिए नाव अब वापस लौट रहा है, तो यहां पर अब इसे धारा के विपरीत दिशा में चलना पड़ेगा। तो यहां पर नाव की खुद की चाल है, स्वयं की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसे साथ ही साथ पानी की विपरीत दिशा में आ रही है, तो इसे पानी की विपरीत दिशा में जो चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका सामना करना पड़ रहा है। तो ओवरऑल इसकी चाल घट जाएगी। तो नाव की धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से शांत जल में नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में यदि नाव जाती है तो यहां पर नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ देंगे, और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल निकालने के लिए नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देते हैं। इसी आधार पर आज हम नाव तथा धारा, बोट एंड स्ट्रीम से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाव तथा धारा, बोट एंड स्ट्रीम के अंतर्गत प्रश्नों को। टाइप 29, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस एंड टाइम के अंतर्गत टाइप 29 प्रश्नों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए प्रश्न है शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा
धारा की चाल, नदी के धारा की चाल, नदी के धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें पहला ज्ञात करना है। तो धारा की दिशा में 4 घंटे में नाव कितनी दूरी तय, धारा की दिशा में 4 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगा, यह पहला प्रश्न। इसी में दूसरा प्रश्न है, धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। चलिए इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्न क्या है समझते हैं। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल दिया गया है, जबकि इसे हम x मानते हैं। शांत जल में नाव की चाल दिया गया है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा नदी के धारा की चाल दिया है y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर धारा की दिशा में, सबसे पहले धारा की दिशा में नाव की चाल निकाल लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे देयरफॉर धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, यह हो जाएगा x प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं देयरफॉर धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर x माइनस वाई बराबर 13 में से 3 जाएगा, यह आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिएगा, पहला हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहला हमें निकालना है धारा की दिशा में 4 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगा। ध्यान दीजिएगा, तो दूरी बराबर होता है, जबकि दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय के, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। इसलिए धारा की दिशा में 4 घंटे में नाव द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर होगा चाल गुणित समय, चाल है, ध्यान दीजिएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल है x प्लस वाई इंटू समय 4 घंटे में, तो यहां पर समय दिया है 4 घंटा, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस वाई की वैल्यू है 16 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 4, 16 चौक 64। धारा की दिशा में 4 घंटे में नाव द्वारा तय की गई दूरी होगी 64 किलोमीटर। दिस इज द फर्स्ट आंसर। दूसरा, देयरफॉर धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे में नाव द्वारा तय की गई दूरी बराबर, यहां पर दूरी बराबर होगा चाल गुणित समय, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल है
x माइनस वाई इंटू समय है 4 घंटा इंटू 4, x माइनस वाई की वैल्यू है 10 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 10 में 40 किलोमीटर। अर्थात धारा की दिशा में 4 घंटे में नाव 64 किलोमीटर चलेगी, जबकि धारा की विपरीत दिशा में नाव 4 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगला प्रश्न है, देखिएगा अगला प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मान ली प्रश्न है, शांत जल में एक लड़का, शांत जल में एक लड़का 1 घंटे में 7 किलोमीटर, 1 घंटे में 7 किलोमीटर दूरी तक तैर सकता है, दूरी तक तैर सकता है। ध्यान दीजिएगा, दूरी तक तैर सकता है। शांत जल में एक लड़का 1 घंटे में 7 किलोमीटर दूरी तक तैर सकता है तथा धारा की चाल 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में 3 घंटे में लड़का कितनी दूरी तक तैर सकता है। दूसरा इसमें प्रश्न है, धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में लड़का कितनी दूरी तक तैर सकता है, यह हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं। शांत जल में एक लड़का 1 घंटे में 7 किलोमीटर दूरी तक तैर सकता है। अर्थात 1 घंटे में 7 किलोमीटर, अर्थात ये चाल दिया गया है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर शांत जल में लड़का 1 घंटे में 7 किलोमीटर तैर सकता है, अर्थात शांत जल में लड़के की चाल को x मान लेते हैं। x बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 7 किलोमीटर अर्थात 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल है y बराबर 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे लिख सकते हैं 2 एकम 2 और 1 3, या लिख सकते हैं 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा, या इसे हम लिख सकते हैं सीधा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिएगा, धारा की दिशा में 3 घंटे में लड़का कितनी दूरी तक तैर सकता है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं धारा की दिशा में लड़के की चाल हो जाएगी x प्लस वाई, अर्थात यहां पर 7 और 1.5 को जोड़ दीजिए, या 7 और
3/2 को जोड़ दीजिए, एक ही मतलब है, ध्यान दीजिएगा। 7 प्लस 3/2, तो यहां पर इसका यहां पर एलसीएम आ जाएगा 2, यहां पर एलसीएम आएगा 2, 7 दूनी 14, 14 और 3 17/2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं धारा की विपरीत दिशा में लड़के की चाल, धारा की विपरीत दिशा में लड़के की चाल बराबर आएगा x माइनस वाई बराबर, ध्यान दीजिएगा, अर्थात 7 माइनस 3/2, 7 दूनी 14, 14 में से 3 जाएगा, आएगा 11/2 किलोमीटर प्रति घंटा, या तो आप फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है, धारा की दिशा में 3 घंटे में लड़का कितनी दूरी तय करेगा, तो हमें दूरी निकालना है। तो जबकि हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय के, तो देयरफॉर धारा की दिशा में 3 घंटे में लड़के द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगी चाल है, धारा की दिशा में चाल है x प्लस वाई इंटू समय है 3 घंटा, x प्लस वाई की वैल्यू है 17/2 इंटू 3, यहां पर कुछ भी नहीं कट रहा है, तो आप इसे लिख सकते हैं 7 या 21 का 1 हासिल है 2, 3 कम 3 2 5, 51/2, आप इसे क्या आएगा 51/2, इसे हम डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 किलोमीटर, ये दूरी निकलेगा 25.5 किलोमीटर। इसी में हम दूसरा फाइंड आउट कर सकते हैं, धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में लड़के द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगा x माइनस वाई इंटू समय है 2 घंटा, x माइनस वाई की वैल्यू है 11/2 इंटू 2 से 2 कटेगा तो यह आ जाएगा 11 किलोमीटर। अर्थात धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में लड़का 11 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जबकि धारा की दिशा में 3 घंटे में लड़के द्वारा तय की गई दूरी होगी 25.5 किलोमीटर।